आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ओके, फर्स्ट पार्ट तो आपका कवर हो चुका। अब सेकंड पार्ट चलते हैं। पार्ट जो आर्ट इसका लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर पूरा क्वेश्चन कवर नहीं हो सकता था। क्या कह रहा है भाई? फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो जाहिर सी बात है, अगर स्मॉल ऑसिलेशन होगा कहीं से भी किसी भी तरह का, अगर यहाँ स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यहाँ स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। देखो आप, अगर यहाँ स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो लंबाई बढ़ेगी ना, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएंगे ना। अगर यहाँ स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो यहाँ भी तो लंबाई बढ़ जाएगी ना। वही कह रहा हूँ कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल oscillations स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आपके पास क्या होगा? आर जो होगा बेटा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज दैट आर इज इक्वल टू डी प्लस के रो। ये तो कांस्टेंट होगा, ये वेरिएशन होगा। ओके, इसके ये फिक्स नहीं हो सकती बेटा। यहाँ हो सकता है बहुत कम बढ़े, हो सकता है ज़्यादा बढ़े। ये वेरिएबल क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सिचुएशन होगी क्या? तो यहाँ से लंबाई बढ़ेगी या फिर यहाँ से लंबाई बढ़ेगी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। यानी मेरे पास निकल करके आया d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर। अब फिर मैं इक्वेशन नंबर 6 का यूज़ करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 मेरी कितनी है बेटा? आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितनी है? ए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 है ना। यहाँ से डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू देखो क्या होगी, ध्यान से देखना है। ये निकल करके आएगी बेटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितनी होगी? ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ऊपर तो रहा मेरा ए ही, नीचे मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डी प्लस रो का कंप्लीट स्क्वायर हो चुका। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए की बात कर लेते हैं। ए भी कहीं ना कहीं निकला हुआ है। ए मेरे पास कितना है बेटा? इक्वेशन नंबर 8 को देखो आप। ए बराबर है मेरे पास डी स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज माई इक्वेशन 8। देखो आप, लिखी हुई है साफ साफ आपके सामने। ओके, ए की वैल्यू डाल दी मैंने, कितनी है? रिजल्ट कितना निकला बेटा? ये हुआ डी स्क्वायर ओमेगा बटे डी प्लस रो की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा, डी स्क्वायर ओमेगा तो है ही, मैंने नीचे से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये निकला 1 प्लस रो अपॉन डी का कंप्लीट स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इसको मैं ऊपर लेकर के गया। अब ये मेरे पास निकला बेटा ओमेगा इंटू 1 प्लस रो अपॉन डी की पावर -2। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास निकल गया बेटा डी फाई ओवर डी टी चल रहा था, इधर डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू चल रही थी, बराबर ओमेगा इंटू, यहाँ मैंने बाइनोमियल लगाया, बता रहा हूँ आपको कितना है, 1 माइनस के कितना हो जाएगा ये 2 रो अपॉन डी। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर -n बराबर होता है 1 माइनस एन एक्स माइनस, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और इसके जो स्मॉल ऑसिलेशन की वजह से इसके अगले स्टेप्स मैंने छोड़ दिए। क्लियर? डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम मैंने यहाँ लगाई। क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल ऑसिलेशन की वजह से बहुत छोटे छोटे से चेंजेज होंगे। अगले वाला स्टेप तो और भी छोटा हो जाएगा। ओके, प्लस अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड सो ऑन। ओके, मैंने इसलिए 2 स्टेप उठाए। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, ध्यान से देखना है। अब मैं इक्वेशन 7 का यूज़ करूँगा। क्या है? अगले वाले पेज पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो यहाँ से मेरे पास जो निकला हुआ है बेटा वही निकला हुआ है d5/dt। d5/dt की जो वैल्यू है वो है मेरे पास ओमेगा इंटू 1-2 ρ/d। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए मान लो आप। नाउ अब मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 7 का। ध्यान से देखना है आपको इक्वेशन नंबर 7 क्या है। देखो इक्वेशन नंबर 7 ये रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो आप इक्वेशन नंबर 7। और इससे पहले एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको, मेरे पास d2r/dt² इक्वल टू कितना है, d2ρ/dt² के है। ये लिख भी दूं मैं, मेरे पास आ चुका है d2r/dt² कितने के बराबर है, d2ρ/dt² के बराबर है। ओके, अब मैं इक्वेशन 7 का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 कितना निकल जाएगा बेटा, ये मेरे पास होगा स्मॉल m प्लस के कैपिटल M। ये वैल्यू डाली यहाँ इक्वेशन 7 के अंदर, d2ρ/dt² इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, कितना निकल गया बेटा, स्मॉल m। r कितना था मेरे पास, r भी लिख लो आप, r इज इक्वल टू था रो प्लस के d। ये देखो आप रो प्लस के d, क्लियर है ना। मैंने r की वैल्यू भी यहाँ लिख ली, r इज इक्वल टू है रो प्लस के d m। उधर जाने के बाद कितना निकल गया बेटा, रो प्लस के d, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और d5/dt की वैल्यू भी डाल दी मैंने, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के साथ साथ ये हो जाएगा ओमेगा² 1-2 ρ/d का फिर कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और उधर जाने के बाद प्लस ये माइनस के कितना होगा भाई, माइनस के mg कोस अल्फ़ा होगा, और माइनस के कैपिटल mg। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, यहाँ से देखता हूँ भाई, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत खतरनाक रिजल्ट है, बहुत खतरनाक सवाल है, हालत ख़राब कर दी है अकेले क्वेश्चन ने। देखो बेटा इधर तो चल ही रहा है स्मॉल m प्लस के कैपिटल M, d2ρ/dt² इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप, जब मैं इसके अंदर जो है द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल प्रमेय का यूज़ करूँगा और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, m⍵² तो ये है, m⍵² तो मेरा ये आ चुका, रो प्लस के d मेरा ये आ चुका, साइन स्क्वायर अल्फ़ा मेरा ये आ चुका। यहाँ मैंने द्विपद प्रमेय लगाया, द्विपद प्रमेय लगाते ही 1-4 ρ/d मेरा ये आ चुका। बता रहा हूँ द्विपद प्रमेय का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, क्लियर। माइनस के, इसकी बात करते हैं, अगली इक्वेशन उठाता हूँ वहाँ से बताता हूँ ये इसकी वैल्यू क्या डाली है मैंने। देखना बेटा, आपके पास है माइनस के mg कोस अल्फ़ा माइनस के कैपिटल mg। ये देखो इक्वेशन नंबर 9। ओके, माइनस तो बाहर आ ही रहा है, mg कोस अल्फ़ा और प्लस के कैपिटल mg। यहाँ से इससे देखो आप, ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, यहाँ से वैल्यू देखो इसकी, माइनस तो हो ही जाएगा, md⍵² साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही है ना। माइनस कितना निकल कर क्या, md⍵² साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकल गया ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली रिजल्ट जो इधर निकला, ये तो इधर जो का तो है ही, स्मॉल m प्लस के कैपिटल M d2ρ/dt² इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या क्या इसमें से कॉमन आ सकता है। ये हुआ मेरे पास स्मॉल m ω² और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, कितना बचा मेरे पास, ध्यान से देखना है आपको भाई। एक तो है मेरे पास रो प्लस के d होएगा ना, माइनस के, जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा, इसकी गुणा आप इसके साथ करो, ये स्टेप निकल गया ना। अब आप इसकी गुणा जो है ना इसके साथ करोगे तो d से तो d, ये देखो आप, माइनस के कितना होगा, माइनस के हो जाएगा 4 रो, और यहाँ होगा बेटा ये वाला जो स्टेप बचेगा, ये बचेगा माइनस के कैपिटल md
कैपिटल एम डी ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आपके पास ये बचना है, बता रहा हूँ कैसे बचेगा। इस स्टेप को आप एक बार कट करो वरना आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपकी समझ नहीं आएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से निकालूंगा इस स्टेप को, ये नहीं है। आप यहाँ से देखो ऊपर वाली लाइन से, ये मेरे पास कितना निकला बेटा, स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम डी टू रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, आप इसके अंदर गुणा कर लो, स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये है ओके। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे रो निकलेगा, आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे डी निकलेगा, जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे माइनस के 4 रो स्क्वायर अपॉन डी होगा। आपने इसकी गुणा इसके साथ करी, निकल गया। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे माइनस के 4 रो डी अपॉन डी होगा ओके, और माइनस के स्मॉल एम डी ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। क्लियर है ना। स्मॉल ऑसिलेशन होने की वजह से मैंने इस स्टेप को रिजेक्ट कर दिया, यानी नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है विद द स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन की वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। मेरे पास कितना निकल कर के आया, ये निकला स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम, और इधर हुआ डी टू रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ बेटा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ कितना निकला बेटा, रो प्लस के डी माइनस के 4 रो माइनस के 4 रो, ये डी से डी कैंसिल, और ये होने के बाद माइनस के स्मॉल एम डी ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, आगे अगले वाले स्टेप के अंदर ये मेरे पास हुआ कितना भाई, इधर तो चल ही रहा है, ये होता है मेरे पास स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम हुआ, और ये हुआ डी टू रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई जब आप इसके अंदर गुणा करोगे, अंदर गुणा करते ही ये निकल कर के आएगा एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू रो प्लस के एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एक डी ये है ना, इंटू डी, सॉरी इंटू कितना होगा डी, और ये देखो बेटा 4 रो के अंदर से ये आ जाएगा माइनस के 3, समझो आप 4 रो के अंदर से एक रो कट जाएगा, माइनस के 3 रो आ जाएगा ना, और ये माइनस के कितना हुआ बेटा एम डी ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो इससे कैंसिल। क्लियर है ना। ओके, ये बचा आपके पास। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, ये हुआ स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम डी टू रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3 एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओके, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू रो। यहाँ से मेरे पास जो अगला स्टेप निकल कर के आया बेटा, ये हुआ डी टू रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3 एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एम प्लस क्या होएगा स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम इंटू रो ओके। दिस इज, ये वाली इक्वेशन सपोज दैट बी, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और दिस वैल्यू इज ओमेगा। ये क्या होती है, दिस इज ओमेगा, आप जानते हो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकल कर के आई, दिस इज ओमेगा। हमें निकालना था टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, वैल्यू डालो तो टी इज इक्वल टू जो हो जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ओमेगा होता है ओके। क्लियर है ना, अंडर द रूट ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू होगा बेटा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट कितना होगा बेटा, ये होगा 3, और ये नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है ये ओके। ये हो जाएगा 3 एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
बटे स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम, और यहाँ से निकल कर के आएगा कितना बेटा, कितना हो जाएगा ये होगा मेरे पास भाई, ये तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट है वही रिजल्ट आना चाहिए। ये होगा कोसेक अल्फ़ा अंडर द रूट एम प्लस के एम अपॉन 3 और स्मॉल एम। क्लियर है ना, ये रिजल्ट आना चाहिए आपका। ओमेगा की यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा और इनटू टी बराबर आ जाना चाहिए आपका ओमेगा। देखता हूँ एक बार मैच करता हूँ रिजल्ट क्या पूछ रहा है। ओके ये देखो बेटा यही पूछ रहा है, कहना चाह रहा है कि टी कोसेक अल्फ़ा एम प्लस के एम, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये सॉरी पूछ रहा है कि टी कोसेक अल्फ़ा एम प्लस के एम अपॉन 3m अंडर द रूट। यहाँ से आपने, ये मैंने गलती से गलत कर दिया बेटा। ओके यहाँ से जब आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे, ओके दिस इज़ द, मैंने निकाल दिया इधर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ओमेगा एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, हैंस प्रूफ। आप खुद भी निकाल सकते हो यहाँ से। ओके